बार तुम्हें हर एक ग्राफ विद प्रॉपर्टीज लिखनी है। रीजन सिर्फ एक है कि याद हो जाए। देखो और कोई मेरा मकसद नहीं है, कोई ये इम्पोजिशन या ऐसा पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गारंटीड पता है कि तुम्हें याद नहीं रहेगा अगर तुम लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे उनकी तो। ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि सभी प्रॉपर्टीज विद ग्राफ को 2 बार तो एटलीस्ट लिखो, जिसमें से 1 बार तो बिना देखे करना है पूरा। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि तुमने वो कर लिया है और अब हम क्या आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. You can ऑलराइट, trust us. चलो तो अब हम लेक्चर 3 पे स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन सबको दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब स्टार्ट तो हम करने वाले हैं, बट जैसा कि मैंने शायद तुम्हें कल भी बताया था कि हम कुछ एक स्पेशल ग्राफ्स एंड ऑल देखने वाले हैं, या मैं यूं बोल सकता हूँ कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हम देखने वाले हैं। हालांकि मैंने फंक्शन चैप्टर पे ये अभी पढ़ाया नहीं है, बट वही ट्रांसफॉर्मेशन मैं तुम्हें ट्रिगो में बताने वाला हूँ कुछ इन ग्राफ्स। कैसे? मान लो मैं तुम्हारे ये जो भी ट्रिगो फंक्शंस है या कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, नॉट ओनली ट्रिगो, ट्रांसेंडेंटल हो या नहीं हो, मैं अगर पूरे एफएक्स के आगे मॉड लगा दूं, तो क्या हमने इसका मतलब समझा था कि दिस मींस वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा बोल सकता हूं? Yes. बोलो यस और नो और जीरो। Yes, Yes. sir. अगर मैं Yes, होल sir. मॉड लगा दूं, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। हमने sin x का तो ग्राफ देखा है, पर अगर मैं sin x के आगे एक बड़ा सा मॉड का Mirror image सिंबल आ लगा दूं, जाता है. तो इसका मतलब क्या है? जब कभी भी sin x की वैल्यू नेगेटिव हो रही होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर सभी एग्री करते हो तो ये मेरा sin x का ग्राफ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर. Yes, sir. ये मेरा sin x का ग्राफ था, ये मेरा sin x का ग्राफ था, ठीक है। y इक्वल टू sin x और ये मेरा x है। ये मेरा 0 था, ये मेरा पाई बाई 2 था 1.57, ये मेरा पाई 3.14, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, और उसके बाद रिपीट हो जाती है साइकिल। यस और नो जवाब दो। Yes. Yes. ओके, तो अब मैंने क्या करा, मैंने मॉड ऑफ साइन एक्स कर दिया। तो मॉड ऑफ साइन एक्स में कुछ होगा नहीं, बहुत इजी सा Mirror image ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता होगा। जब तक वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड भी पॉजिटिव ही वैल्यू देता है। इसको एग्जैक्ट ही बनाते हैं, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। पर जब वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पर वो नेगेटिव तो होल मॉड देगा नहीं, वो फिर से उसको कहां पहुंचा देगा? ऊपर 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 एंड सो ऑन। यस और नो? ये मेरा 1 है, ये मेरा -1 है, ये मेरा मॉड ऑफ साइन एक्स है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो कोई सा भी फंक्शन दे दे तुम्हें, अब इसका पीरियड कितना हो गया पता है? एफपी भी इसका चेंज हो गया, इसका एफपी अब पाई हो गया है। पाई हो गया. 0 पाई 2 पाई, देखो ना पाई के बाद ही अब तो रिपीट हो रहा है। Yes, sir. वो तो बस ऐसी, एफपी का यहाँ भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये है कि याद रख सकते हो फंडामेंटल पीरियड पाई हो रहा है। तो जब कभी भी fx में ट्रांसफॉर्मेशन करने को बोलूं मैं, मॉड fx पूरे फंक्शन के आगे मॉड लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है? क्या करेंगे हम? Negative वाले mirror image. All negative. सारे Mirror positive. image. Negative वाले का mirror image ऊपर ले लेंगे. ग्राफ which is below x axis, shift it to above x axis। ठीक है, मिरर इमेज भी बोल सकते हो। ऊपर ले लो, फ्लिप कर लो, इमेज ले लो, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो पूरा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। Yes, sir. अब इसके बाद ये जो है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये शार्प पॉइंट्स बने मेरे। क्या बने ये मेरे? शार्प पॉइंट्स। क्यों शार्प पॉइंट्स क्यों बनेंगे? तुम खुद ही देखो,
इस पॉइंट के बाद ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ ना तो एक शार्पन पॉइंट आएगा कि नहीं, नुकीला पॉइंट आना चाहिए Yes. कि नहीं? बिल्कुल हाँ। आना चाहिए। ठीक है, तो बस वही मैंने बोला है कि वो शार्प पॉइंट्स है सर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. तो जब कभी भी fx में mod fx करना पड़े तो नीचे वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट कर दो, भूलोगे तो नहीं कभी भी? सर हाँ थोड़ा बोलो। प्रूव कर दो प्लीज। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहा है कोई? कोई कुछ पूछ रहा है शायद। सर 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 आवाज आ रही है, पर अब कोई आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं कौन। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो क्या पूछना है बेटा? नहीं सर समझ आ गया, वो तो आपने मॉड ऑफ एक्स को ऊपर शिफ्ट कर दिया, वो समझ आ हाँ, गया। बस 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 वही करना, और ये शार्प पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने तुमसे पूछा मॉड ऑफ 10x का बनाना हो ग्राफ, बना सकते हो मॉड 10x का ग्राफ? हाँ सर, पैराबोला हो सर आपकी आवाज थोड़ी धीमी है। बहुत दूर से आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ सर। अब आ रही है? अरे अब आ रही है कि नहीं? सर सर ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर से बोल रहे हैं। बहुत दूर से बात कर रहे एक मिनट। सर आपके माइक्रोफोन के लिए। हाँ, अब बताओ, अब आ रही हाँ सर। हाँ सर, सर अब अब सही। यस सर। फायर खिंच गया था। सर फिर से कम हो गई। हाँ, अब बताओ। नहीं सर, बहुत धीरे आ रही है। अभी तो नहीं कुछ सर कम आ रही है। अब तो सर, पहले कुछ आ से ही भी नहीं रही है। भाई नहीं रही है। नहीं सर, सुनाई नहीं दे रहा। आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं सर, बहुत ज्यादा कम आ रही है। नो सर आपकी आवाज बहुत मतलब सर सुनाई नहीं नहीं दे। आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही है। सर लग रहा है सर, माइक आप से 5 मीटर दूर से बोल रहा हूँ। हाँ नहीं सर सर। माइक से बहुत दूर से बोल रहे हैं, ऐसा सुनाई दे रहा है। सर आप हेडफोन लगा के कर लो। सर डिवाइस सेटिंग। सर डिवाइस सेटिंग। माइक का। भी नहीं आ रही आवाज क्या? सर आप जो एक्सटर्नल डिवाइस आपने जो लगाया ना उसके मतलब इंटरनल जो माइक्रोफोन है ना आपके लैपटॉप का या फिर जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो उसका आप यूज करो माइक्रोफोन, तो शायद आए आपकी आवाज। सर इससे अच्छा पहले ही आ रहा था आवाज। सर फुल वॉल्यूम। ये फायर उलझा हुआ है। हाँ सर सर अब आई आपकी सर आवाज। यस सर आ रही है आपको। सर एक पीछे का मिनट। जो माइक है ना मतलब उसमें आपकी आवाज आ रही है। अब देखो, अब आ रही है? नहीं आ नहीं रही सर अब अब सर। चली गई सर अब आपकी सर अब आवाज। चली गई। सर वो सर माइक्रोफोन चली गई। सर एक्सक्यूज मी सर, वो माइक्रोफोन लिखा हुआ ना उसके नीचे वो माइक्रोफोन लॉजिटेक यूएसबी लिखा है ना सर, उसकी जगह आप उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है ना वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। माइक्रोफोन अरे वाला। हाँ सर वो नीचे वाला सिलेक्ट कर दीजिए आप, शायद सुनाई दे। देखो हाँ अब सर आ रही है? हाँ सर अब आ रही है हाँ सर, सर अब आ परफेक्ट। रही है। हाँ अब आ सर रही आ है? रही है। सर अब आ रही यस है। सर। यस सर। अबे ये क्या था? सर मतलब आपने जो हेडफोन लगाया ना उसके अंदर भी माइक होगा तो मतलब वो सर उसका इनपुट माइक यूज कर डिवाइस रहा था अलग आपका दिखेगा। लैपटॉप। अच्छा हाँ। चलो कोई नहीं, अब तो क्लियर है ना? यस सर अब एकदम यस अच्छे से आ सर रही है। यस सर। चलो ये आगे याद क्लियर रखूंगा। है। क्या क्या सीखेगा टीचर यार ऑनलाइन में, अब ये भी सीखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। हम थे मॉड ऑफ 10x पे, तो 10x का ग्राफ पैराबोला। देखो। पैराबोला 10x नहीं, पैराबोला नहीं बोलते उसको कभी भी, पैराबोला अलग होता है। पैराबोला जैसा दिखेगा ऐसा जरूर बोल सकते हैं। ऐसा होता था ना अपना 10x का ग्राफ, ये अपना 10x। यस सर। यस तो सर। अगर मुझे मॉड लेना है तो फिर से क्या होगा? ऊपर वो चला ऊपर आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव। ये हो जाएगा। और ये शार्प पॉइंट है, पैराबोला में शार्प पॉइंट नहीं होता। ये कौन सा पॉइंट है? नुकीला पॉइंट है। कैसा पॉइंट है बोलो? चार। शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट है। बस ऐसा जाता जाएगा। ठीक है,
ये 0 पे पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, पाई पे 3 पाई बाई 2 पे माइनस पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? इसका तो एफ पी पाई है, इसका तो एफ पी पाई ही है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, पर अब इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी। ऊपर वाले में मैंने रेंज नहीं बताई, इसमें रेंज कितनी हो जाएगी? 0 close to 1 close. 0 close to 1 और डोमेन तो आ रही है, इधर भी डोमेन r माइनस एन पाई प्लस पाई बाई 2 है, बाकी सब सेम है। किसी को कोई भी डाउट? जवाब दो। No sir. चलो, तो मॉड ऑफ fx जब भी आ जाए, किसी भी फंक्शन का मॉड दे दे तो बना सकते हो ना, किसी भी फंक्शन का दे दे। जैसे log x Yes. का होल मॉड दे दिया, बेस e है, तो log x का ग्राफ कैसा होता था अपना? विद बेस e, बेस ग्रेटर देन 1 है, Increasing function में yes sir. ये होता था। तो log ऑफ x का होल मॉड क्या हो जाएगा? नीचे वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा। तो ये तो वैसा ही है, ऐसा का ऐसे मिरर इमेज लेना, एकदम एकदम परफेक्ट मिरर इमेज लेना, ऐसा हो जाएगा। और ये मेरा 1 है। ये समझ में आया ग्राफ? Yes. तो किसी भी फंक्शन पे अगर होल मॉड दे दे तो ग्राफ बना सकते हो, किसी भी फंक्शन पे होल मॉड दे दो। हाँ बेटा बोलो। स्ट्रेट लाइन नहीं आनी चाहिए। कौन सी स्ट्रेट लाइन? ये Logic कर्व है। पढ़ रहे हैं, कर्व में स्ट्रेट लाइन अलजेब्रिक कैसे आ गया? लीनियर फंक्शन y = mx + c है क्या? ये क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मतलब ऐसे सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ही आएगी ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। log x का ग्राफ एक कर्व होता है, लाइन बन गया तो बाप रे, तुम पूरा एक भूकंप ला दोगे पूरे मैथ्स में। बेटा लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन ये होती है इक्वेशन। क्या log की इक्वेशन ये होती है? नहीं। कैसे लाइन बनेगा? लाइन कभी नहीं बन सकता, कुछ भी कर लो। लाइन सिर्फ y = mx + c होता है, पढ़ा है ना स्ट्रेट लाइन? बस वही हाँ। होता है स्ट्रेट Yes, लाइन, नाम ही में स्ट्रेट लाइन लगा हुआ है। log x इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, y = mx + c। ये एकदम करीब करीब आता जाएगा, पढ़ा चुका है यार ये सब, अब वापस से नहीं पढ़ाना मुझे log। एन से इंफिनिटी को पर हाँ, और फिर ये ऊपर शिफ्ट होगा। अगर तुम्हें मिरर इमेज लेना आती है तो तुम समझ जाओ, वरना मिरर के सामने एक बार रख के देख लेना, पता चल जाएगा। आगे बढ़े। यस। चलो ये हो गया, मतलब किसी भी फंक्शन का तुम होल मॉड ले सकते हो। तो अब जरा मैं तुमसे पूछता हूँ कि sin² x का ग्राफ कैसा बनाओगे? sin² x का, तो अगर अपन इसकी रेंज देखें तो sin x की वैल्यू -1 to 1 होती है, ये तो सबको 0 पता to है। 1 होगी. तो जब भी अपन स्क्वायर करते हैं तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्लोज 0 से बनाता है। याद है ये कॉन्सेप्ट? फंडामेंटल। Yes sir. फंडामेंटल बहुत यूज होने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है फंडामेंटल्स, आगे के हर एक चैप्टर में यूज होगा मतलब, ठीक है। चलो तो ये हमें पता है। तो sin x का ग्राफ कैसा होता था? sin x का ग्राफ हमारा ऐसा होता था। और तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और ऊपर शिफ्ट भी हो जाएगा। देखो अब तुम्हें कुछ पता चलने वाला है, ठीक है। मैं mod of sin x भी बनाऊंगा और मैं sin² x भी बनाने वाला हूँ। दोनों में कुछ फर्क है, दोनों सेम तो हो नहीं सकते, ये तो तुम्हें भी पता है, ठीक है। हाँ क्यों सेम नहीं हो सकते? sin² x में x की जगह तुमने π/6 रखा तो वैल्यू आती है 1/4, और mod sin x में कितनी आती है? 1/2 ही आएगी। तो दोनों सेम तो नहीं होते हैं ना, पर दोनों की रेंज सेम, दोनों की रेंज सेम। अब sin² x में बनाऊंगा ना तो देखना तुम्हें फर्क पता चलेगा। Zero, 1, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ऐसा जाते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा और मतलब ऐसा है, थोड़ा और अच्छे से बनाओ कि समझ गए? ये घूमेगा मतलब समझ गया. ये ऐसा बनेगा sin² x, मतलब नीचे का पार्ट ऊपर तो गया है ना, नीचे का पार्ट ऊपर तो गया है ना, पर वो ऊपर कैसा क्या समझ में जा रहा है? समझ में आ रहा है ना कैसा गया? मैं उसको और थोड़ा सा प्रिसाइजली बनाता हूँ, ऊपर वाले पूरा कॉपी पेस्ट करता हूँ तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।
सर ऊपर नीचे का बस ऊपर लेना है और बस रेंज 1 तक ही होना चाहिए तो एम्पलीट्यूड। मॉड ऑफ साइन एक्स भी तो कुछ ऐसा ही था। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा ना, फ्रीक्वेंसीज ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि, और इंटरवल्स छोटे छोटे हो जाएंगे क्योंकि 1/4 की वैल्यू कम होगी। हाँ देखो अभी तक जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं ना तो यहाँ पे इट्स अ स्मूथ पॉइंट, क्या बोलेंगे हम इसको, स्मूथ पॉइंट। क्या ये शार्प पॉइंट है, क्या कर्व्ड पॉइंट है? ये शार्प है क्या? नहीं नहीं है, ठीक है। और मॉड ऑफ साइन एक्स में हमें कौन सा पार्ट मिला था, शार्प पॉइंट मिला था। क्या मिला था, मॉड लेके शार्प पॉइंट मिला था, ठीक है। ये शार्प पॉइंट का मतलब और ये क्या होता है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। स्मूथ पॉइंट का मतलब होता है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन को, क्या कर सकते हैं बोलो, या डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर ये शार्प पॉइंट है, क्या इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं सर। ये होता है नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। क्या होता है बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। अब तुम बोलोगे सर ऐसे तो y इक्वल टू मॉड x भी होता था। हाँ होता था ना, क्या होता था, बी शेप होता था ना। ये क्या है, शार्प पॉइंट है क्या, शार्प पॉइंट है। तो क्या मॉड x को तुम 0 पे डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नॉन डिफरेंशिएबल है। कर सकते हो मॉड x का डेरिवेटिव पता है तुम्हें 0 पे? नहीं पता, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। शार्प पॉइंट बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, बस इतना नाम याद रख लो बस, ये सब 12th का पार्ट है। और स्मूथ पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं डिफरेंशिएबल, ठीक है। बस इतना याद रख लेना, शार्प और स्मूथ का मतलब क्या है बस। क्या ये वर्ड याद रख लोगे? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 10x में भी तो कर्व ही बन रहा है उसमें नहीं बेटा, तो मॉड sharp- 10x में शार्प पॉइंट है, वो शार्प पॉइंट है बेटा, वो शार्प है, वो दिख रहा है तुम्हें ऐसा, पर वो जो बनता है ना एग्जैक्ट उसमें शार्प पॉइंट आता है। और tan स्क्वायर x में कर्व आएगा, एक डिफरेंशिएबल है तो एक डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे, बस इतना याद रख लो। बाकी सब डिटेल में बाद में देखेंगे लिमिट डेरिवेटिव चैप्टर में, ओके। अब देखना है, हाँ बोलो। सर नहीं समझ आ रहा जो आपने बताया ना मुझे। बेटा कुछ भी समझने जैसा नहीं है, ये कर्व पॉइंट है और मॉड में वो शार्प होता है क्योंकि नीचे से पार्ट ऊपर शिफ्ट हुआ है, और स्क्वायर में बेसिकली वैल्यू का स्क्वायर भी हो रहा है तो वो कर्व बनता है। बस इतना याद रखना है बेटा, इसमें क्या समझाऊं, कर्व का मतलब समझाऊं? नहीं सर। और शार्प का मतलब तुम्हें पता होगा ना, अंग्रेजी में जो शार्प का मतलब होता है नुकीला, नुकीला पॉइंट पढ़ा है कभी, नुकीला पॉइंट, जैसे शार्प पॉइंट, ये शार्प होता है, ये पॉइंटेड होता है। मैं पॉइंटेड को कैसे फील करवाऊं यार, नुकीला पॉइंट बोल दो, समझ आया? तो मॉड वाले में क्या मिलता है मुझे इस पॉइंट पे, शार्प पॉइंट। और जब स्क्वायर करते तो यहाँ पे शार्प पॉइंट है कि स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व है, बस इतना याद रख लोगे, यस सर। ठीक है। अब देखो मैं एक और बार एक ही ग्राफ पे दोनों बना के बताता हूँ तो तुम्हें और चीजें क्लियर होगी। मैं साइन एक्स भी बनाऊंगा और मैं साइन स्क्वायर एक्स भी बनाऊंगा, ध्यान से देखना सब, ठीक है। बस 0 से 2 पाई में बना दूं चलेगा ना, इधर भी बनाना है तो इधर भी बना सकते हैं। ये माइनस पाई, ठीक है। ये किसका ग्राफ बनाया है, शार्प पॉइंट, ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ साइन एक्स। अब देखना दूसरा, अब जब मुझे साइन स्क्वायर एक्स बनाना है तो तुम खुद ही लॉजिकली मुझे बताओ, साइन एक्स बड़ा होता है कि साइन स्क्वायर एक्स बड़ा होगा? साइन स्क्वायर एक्स छोटा होगा ना, देख लो साइन स्क्वायर एक्स छोटा हो रहा है। फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करते तो वैल्यू छोटी होती है, सबको पता है। फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज है ना, और उसका स्क्वायर करेंगे तो छोटा होगा। तो ग्राफ देखना कैसा जा रहा है, पर 1 पे तो 1 ही होगी ना, बिल्कुल 1 पे तो 1 ही होगी। यस सर, ये मॉड ऑफ साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का है। हाँ हाँ, अब समझ में आया बिरबा, बोलो। यस सर। ये मेरा साइन स्क्वायर एक्स है, ये समझ में आया कि नहीं? ये क्यों नीचे से गया, क्यों नीचे से गया बेटा? क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज देती है ना 0 से 1 साइन एक्स की वैल्यू, स्क्वायर करते हैं ना जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू का तो वैल्यू घटती है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 1/3 का स्क्वायर 1/9 होता है, तो ये वैल्यू घट रही है। पर 1π/2 पे तो दोनों ही 1 हो जाएंगे, साइन π/2 भी 1, उसका स्क्वायर भी 1, और ये मूव होता जाएगा, कर्व शेप में जाएगा। अब समझ में आया दोनों में फर्क है?
सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ सर, सर आपने साइड में गलती से शायद साइन एक्स ही लिखा हुआ। हो यहाँ, अच्छा यहाँ मॉड लिखना था, मॉड ऑफ साइन एक्स, ये मॉड ऑफ साइन एक्स। और ये अगर 1 से ऊपर होता फंक्शन मान लो, तब किसकी वैल्यू बड़ी होती? तब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बड़ी होती, तब वो ऊपर निकल जाता। पर ऐसा तो होता नहीं है, वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, दोनों 0 से 1 के बीच में ही होते हैं। ठीक है, तो फर्क समझ में, और एक में शार्प है और एक में कर्व है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है ये, बट तुम्हें पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। ये केवीपीवाई में क्वेश्चन पूछा है, पता है? शार्प पॉइंट होता है कि स्मूथ पॉइंट होता है, और ग्राफ कैसे बनाओगे एक ही पे, ऐसे क्वेश्चन 11th के बच्चों से पूछे गए केवीपीवाई में, इसलिए मैंने ये पॉइंट तुम्हें बताया। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, ये हो गया। Yes. तो चलो ये हो गया। अब मान लो मैं ऐसा कर लूं, इस टाइप का फंक्शन मैं तुमसे पूछूं, f ऑफ मॉड x, ये एक और ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आज मैं तुम्हें थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हें फंक्शन चैप्टर में भी काम आ जाएंगे। f ऑफ मॉड x, f ऑफ मॉड x मतलब sin ऑफ मॉड x, cos ऑफ मॉड x, tan ऑफ मॉड x, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं? तो f ऑफ मॉड x, बताओ, x में मॉड लगाया है, मतलब जहां जहां भी x है वहां पे क्या लग गया है? बोलो, मॉड x लग गया है। क्या इसका ग्राफ बना सकते हो कोई? 0 से इंफिनिटी हो जाएगी बस। रिमूव, देखो मैं क्या पॉइंट लिख रहा हूं, रिमूव द पार्ट which is एक्स एक्सिस पर डोमेन उस साइड होंगे negative direction of x axis, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x axis मतलब ये वाला लीजिए, एंड कॉपी पेस्ट। बेटा कॉपी पेस्ट का मतलब समझ में आता है? कट पेस्ट नहीं बोल रहा हूं, कॉपी पेस्ट द पार्ट ऑफ द ग्राफ, बस जो बोल रहा हूं ना अंग्रेजी में, बस वो समझना, फील करना। ग्राफ which is in positive direction, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन सबको पता होगी नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टू, कहां पे करना है कॉपी पेस्ट? नेगेटिव डायरेक्शन में। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये sin x का ही ग्राफ ले लेते हैं अपन, sin ऑफ mod x का। ध्यान से सब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। फील कर गए ना तो तुम्हें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा ये पॉइंट्स। अब इधर देखो, ये तो समझ में आता ना, होल मॉड में क्या हो रहा था, वैल्यू नेगेटिव वाली पॉजिटिव बन रही थी, समझ में आया था ये तो सबको? ठीक है, चलो अब sin ऑफ mod x में क्या हो रहा है जरा वो देखो। अगर मैं x की जगह π/3 रखूं, ये x की जगह -π/3 रखूं, क्या वैल्यू सेम आएगी? यस सर, यस और नो बताओ। यस सर। अगर मैं x की जगह 3π/2 रखूं या -3π/2 रखूं, दोनों पे वैल्यू -1 आएगी ना, इसमें दोनों में वैल्यू 3π/2 रखो, 3π/2 का मॉड तो 3π/2 होता है, sin 3π/2 -1 होता है, -3π/2 का मॉड भी 3π/2 बनेगा, और वो भी समझ में आ रहा है? ऐसे ही जो x = π/2 पे वैल्यू होगी वही -π/2 पे भी आएगी ना, दोनों पे वैल्यू 1। यस सर, ठीक है। अगर तुम ये फील कर रहे हो वैल्यू रख के, तो तुम्हें सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। चलो पहले क्या बोला है, रिमूव द पार्ट विच इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। sin x का ग्राफ बताओ, ऐसा देखो, मैं इसलिए बोला था ग्राफ याद कर लेना, ऐसे ही बनता है ना ग्राफ sin x का। हाँ क्या बोला पहली लाइन, क्या बोल रहा हूँ, रिमूव द पार्ट विच इज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये हटा दे पूरा, ये पूरा हटा दे, इधर वाला डायरेक्शन का पूरा हटा दो, पूरा हटा दो। फिर क्या बोला है, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है, समझ में आता है, ये पूरे हिस्से का कॉपी करो, इसका कॉपी कर लिया पार्ट, फिर क्या करोगे, इसको पेस्ट कर दो। पॉजिटिव डायरेक्शन वाले पार्ट को कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट कर दो, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या ऐसा बनेगा ग्राफ? रीजन भी दे दूंगा क्यों बना, अभी यहाँ साइड में लिखा भी है। ये मेरा पॉजिटिव वाला है, ये मेरा नेगेटिव वाला। सर इससे अच्छा सिंपल देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन का वो मिरर मिरर इमेज, ठीक है, पर वो मिरर इमेज में वो फ्लिपिंग वाला भी आ जाता है, जैसे ऊपर वाले में बताया, उसको उठा दो, इसको उठाना नहीं है, इसको वैसे ही रखना है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट वर्ड यूज करा।
अब तुम्हें जैसे समझना है तुम समझ। ये बनेगा ग्राफ। ऐसा क्यों बना? अब सुनो मेरी बात। π/2 पे वैल्यू वही मिलेगी ना जो -π/2 पे मिलेगी? जवाब दो। यस π/2 पे जो वैल्यू आएगी वही -π/2 पे आएगी। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो पाई पे वैल्यू आएगी वही -π पे भी आएगी। जो 3π/2 पे आएगी वही -3π/2 पे भी आएगी। यस और नो? सर सिमेट्रिकल ऑन y एक्सिस हो गया ना? हाँ, ये ग्राफ मेरा y एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा? सिमेट्रिकल होते हैं हमेशा। कोई भी ग्राफ ले लो। क्यों? ऐसा क्यों? तुम्हें पता है f ऑफ mod x में देखोगे, अगर तुम x को -x से रिप्लेस करते हो तब भी सेम ही बन रहा है ना? हाँ, जैसे cos x में हो रहा था, cos of -x cos। बिल्कुल सही। ये वैल्यू वही आएगी ना f ऑफ mod x, mod लगाए ना। और मैंने तुम्हें बताया था कि जिन जिन ग्राफ में f ऑफ x और f ऑफ -x पे वैल्यू सेम आए, यहाँ पे सेम आ रही है, तुम देख सकते हो। तो ग्राफ क्या होते हैं? सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल y एक्सिस। वेरी गुड। अब जो रिवाइज कर रहा है वो बहुत अच्छे से ट्यून्ड होते हुए समझते जा रहा होगा। और ये भी एक रीजन हो गया। तो तुम यहाँ से भी समझ सकते हो, या इधर देखो ना, जो प्लस पे वही माइनस पे, जो प्लस पे वही माइनस पे, जो प्लस पे वही माइनस पे। तो जो प्लस पे वही माइनस पे तो बेटा कॉपी पेस्ट होगा ना ग्राफ, बिल्कुल एज इट इज। जैसा इस तरफ है वैसा ही उस तरफ। और कोई ग्राफ बनाना है ऐसा? रुको और कोई बनाते हैं। सर फिर हम f ऑफ mod x मीन sin ऑफ mod x को इवन फंक्शन कह सकते हैं? हाँ, इवन फंक्शन ही होता है। f ऑफ mod x तो हमेशा ही इवन फंक्शन होगा। ओके। और रुको और कोई एग्जांपल करते हैं। log ऑफ mod x बने, log ऑफ mod x, log ऑफ mod x बनाते हैं। ये भी एक इवन फंक्शन है। ये सब इवन फंक्शंस होंगे। अब देखो ये कैसे बनेगा। log x का ग्राफ बताओ कैसा बनता है log x का ग्राफ? ऐसा। बेस कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट e है, और e हमें पता है 2.73 होता है, और a ग्रेटर देन 1 में ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अब सुनना, ठीक है? रिमूव द पार्ट। तो बेटा यहाँ पे कोई पार्ट है क्या जो रिमूव करूं? कुछ है ही नहीं। होगा तो रिमूव करना है, कुछ नहीं है तो फिर कुछ रिमूव नहीं करना है। जैसे अपन रब करते हैं ना बेटा मिटाने के लिए। जब x का तो डोमेन हमेशा 0 से बड़ा ही होता है ना। अरे बेटा क्या बार बार वही चीज बताओ। ये x है कि mod x है? इनपुट क्या है? अरे सर log of x में हम लेते तो x का इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? mod x है। mod। तो mod x should be greater than 0. तो x belongs to all real numbers except 0. This is the domain. except 0। तो क्या दिक्कत हो रही है? आएगा ना ग्राफ उधर भी। सर वही बोल रहा था कि ग्राफ सेम ही बनेगा। हाँ तो मैंने मना थोड़ी ना करा। अभी मेरे को बनाने तो दो बाकियों को। तुम ही बोल लो तो तुम ही पढ़ा लो, फिर ऐसा करो। जब मैं पूछूं तब बोला करो। log x का ग्राफ हमें पता है। अब log ऑफ mod x का क्या करेंगे अपन? रिमूव द पार्ट विच इज बिलो नेगेटिव डायरेक्शन, हटा दो। अब है ही नहीं तो क्या हटाऊंगा? अब क्या करोगे? कॉपी पेस्ट। ये रहा मेरा कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये ग्राफ किसका है? log ऑफ mod x का है। क्या ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? बिल्कुल। और ये भी एक मेरा इवन फंक्शन है। x की जगह -x रखोगे तब भी सेम आएगा, तुम देख सकते हो। ये मेरा 1 है तो ये मेरा -1 है, तुम देख भी सकते हो। यहाँ 1 रखो और -1 रखो, दोनों पे सेम ही वैल्यू आएगी। ये मेरा डोमेन है। इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मॉड हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है एक्सेप्ट 0। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो उस कॉन्सेप्ट से भी ये बन जाएगा। किसी को कोई भी डाउट? ये हो गया। सबको समझ में आ गया? f ऑफ mod x। कोई और ग्राफ देखा है क्या? हाँ एक और देखते हैं। e raised to mod x। e raised to mod x। अब e raised to mod x का ग्राफ कैसा बनेगा? तो e raised to x का ग्राफ बताओ। एक्सपोनेंशियल बेस ग्रेटर देन 1 ऐसा होता है। यही होता है ना ग्राफ? हाँ। तो e raised to mod x का ग्राफ कैसा होगा? अब वो बताओ। पैराबोला जैसा बोलो हमेशा। दिस इज नॉट पैराबोला। पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर सिमिलर टू पैराबोला। हाँ ये बोल। सिमिलर व्हाट सही यूज बनेगा? शार्प पॉइंट। एक सेकंड आ रहे हैं। ये तो हो गया, रिमूव कर दिया। ये वाले पार्ट को हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। अब क्या करोगे? इधर कॉपी पेस्ट कर दो। मेरा ईमेल ये बन जाएगा इक्वेशन। हाँ मैंने इक्वेशन किसी की भी नहीं बताई तुम्हें। तुम्हें पता है मॉड किस तरीके से ओपन होता है? प्लस और माइनस, है ना? ये एज इट इज था ना, e रेज़ टू x का हिस्सा था ना ये। पर ये अपना बन जाएगा e रेज़ टू -x। ये समझ में आया कि नहीं? e रेज़ टू -x कैसे हुआ? बेटा मॉड को अपन दो तरीके से ओपन करते हैं ना। व्हेन x <0 तो ये -x से ओपन होता है। बस यही इधर आता है। ये ग्राफ किसका है?
y is equals to log और ये किसका पार्ट है? log ऑफ ln माइनस एक्स। यहाँ पे सर ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। अरे बेटा किसने कहा कि x नेगेटिव नहीं हो सकता है? x नेगेटिव होगा तब ये डिफाइंड होगा, और x हमेशा नेगेटिव है इधर, देख लो इस तरफ। ठीक है, इधर आते हैं अपन। ये किसका पार्ट है? ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का। तो ये किसका ग्राफ है? साइन ऑफ माइनस एक्स का, या इसको माइनस साइन एक्स भी लिख सकते हैं, उल्टा ग्राफ है जस्ट। ये भी समझ में आया? दूसरी तरफ वाले x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो इक्वेशन भी लिखना आ गई। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। और ये शार्प पॉइंट ही है बेटा, बिल्कुल सही बोला, ये शार्प पॉइंट आता है। ये भी शार्प पॉइंट था, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये भी शार्प पॉइंट है। ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है, हम इसको मॉड बाद है में इसलिए शार्प है। हाँ शार्प आता है वो जनरली, बाकी तरीके भी होते हैं कैसे चेक करते हैं वो लॉग वाला लिमिटेड। एक बार ये लो सर लॉग वाले में ये नहीं पता, ये वाला बता सकते हो वापस से माइनस एक्स वाला? बेटा मॉड की कैसे ओपनिंग होती है? दो ही तरीके होते हैं बेटा, बचपन से पढ़े आते और हैं। ये होती है ना मॉड की ओपनिंग। अच्छा इनपुट मॉड एक्स, सर समझ गया, सॉरी। ठीक है, जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड x माइनस x से रिप्लेस होता है, ये रहा। और log नहीं माइनस सर, x मैं एग्जिस्ट करेगा। एक्स माइनस एक्स हो ही नहीं सकता, वो देखता था। ये वही तो मैं बोलता हूँ, आधे बच्चों को ऐसा लगता है माइनस एक्स लिख दिया सर ये तो हमेशा नेगेटिव होगा। बेटा लॉजिकल मेंटल एबिलिटी, जब x लेस देन 0 हो जाएगा ना तो ये पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया बेटा? माइनस एक्स हमेशा नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है बेटा। जब x नेगेटिव हो जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ये थोड़ा सा ना दिमाग में सेट करो। माइनस देख के बच्चों को लगता है नेगेटिव। बेटा 4th 5th क्लास के बच्चों की तरह मत सोचो। x वेरिएबल है, जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो जब x नेगेटिव होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव बन सकता है। ये तुम्हें नहीं, ये 11वीं 12वीं में भी बच्चा चल जाता है ना तो उसको लगता है माइनस एक्स है तो हमेशा नेगेटिव। आई डोंट नो क्या मतलब वो सोचते हैं। x वेरिएबल है, हाँ -2 लिखूंगा तो बोलूंगा हमेशा नेगेटिव, माइनस एक्स को लिखूंगा हाँ नेगेटिव या 0 ऐसा। पर ये माइनस एक्स था। चलो ये हो गया। मॉड की दो तरीके से ओपनिंग होती है, लेस देन 0 में माइनस एक्स होता है, ये तुम्हें सबको आना चाहिए, ये हमने पहले से मॉड की स्प्लिटिंग पढ़ी थी। और कोई फंक्शन में देखना है क्या? एक और देखते हैं, ये वाला e रेज़ टू माइनस मॉड एक्स, माइनस बाहर है तो ये बेसिकली यही है ना। हाँ, या 1 होल रेज़ टू मॉड एक्स कर दूं तो अब ये a मेरा 0 से 1 के बीच में हो जाएगा ना 1 यस सर। ठीक है। यस तो सर अब उल्टा। कैसे ग्राफ बनाओगे? अब कैसे ग्राफ बनाओगे? तो 1 रेज़ टू x, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये नहीं आता है ग्राफ बनाना, याद रखना। ये मतलब ये है, हमने पढ़ा हुआ है, इसका ग्राफ बनता है ऐसा 1/e रेज़ टू x या e रेज़ टू माइनस x, ऐसे ही होता है ना ग्राफ। यस सर। यस सर। डिक्रीजिंग ऐसा, और 0 पे वैल्यू 1। अब x रिप्लेस हो रहा है मॉड x से। x किससे रिप्लेस हो रहा लाइक है? पैराबोला, लाइक डाउनवर्ड पैराबोला होता है। x मॉड x से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या करते हैं बताओ? पहले नेगेटिव पार्ट को हटाएंगे और वो पॉजिटिव वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे। हाँ, नेगेटिव वाले पार्ट को हटाओ, ये मेरा 1 है मान लो, तो इधर तो है ही सही, ये वाले पार्ट को हटा दो, ये बन जाएगा, ये भी शार्प पॉइंट, ये बन गया मेरा ग्राफ e रेज़ टू माइनस मॉड x का। समझ में आया? यस सर। किसी को कोई भी ये ऊपर घुस रहा है थोड़ा, ये वो अपनी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, टच कभी नहीं करेगा वो, ऐसा कम। रेंज कितनी आ रही है e रेज़ टू माइनस मॉड x की? रेंज बोलो। ओपन 0 से 1, ओपन 0 से 1, 0 ओपन से 1 क्लोज्ड। बोलो रेंज भी निकालना आ गया, आई कि नहीं? हाँ यस। चलो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो तुम्हारे यूनिट टेस्ट में आया था, लॉग ऑफ मॉड x का होल मॉड सर ये तो ग्राफ से आया था ना, इसकी रेंज पूछी थी ना बेटा, याद है ना? तो हमने इसको FFM मेथड से निकाल के तुम देख सकते हो, FFM मेथड से बहुत इजीली हो जाएगा। पर अब FFM नहीं, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पता है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? f ऑफ मॉड x का होल मॉड, बोलो यही है ना? हाँ
हाँ सर। आराम से देख लो। तो एक साथ दो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं ना, एक्स में भी मॉड लगा और होल मॉड भी लगा हुआ है, यस और नो? यस सर, तो ऊपर भी आ जाएगा और इस Yes. साइड भी आ तो सबसे पहले हम बनाएंगे log x का ग्राफ। स्टेप नंबर 1, जब एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो क्या करते हैं? log x का ग्राफ बताओ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब क्या करना है? होल मॉड पहले लगाना है कि x में मॉड लगाना है? x में मॉड सर, लगाना होल है। मॉड पहले लग दोनों से आंसर आ जाएगा। अभी अपन x पे होल मॉड लगा देते हैं। तो होल मॉड लगाने का मतलब क्या? इधर वाला पार्ट हटाओ, है ही नहीं, कॉपी पेस्ट कर दो, इवन फंक्शन हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? इक्वेशन भी नो लिखते सर। हैं। ये log x था, log ऑफ mod x x लेस देन 0 माइनस x से ओपन हो गया। mod x की ओपनिंग के अकॉर्डिंगली मैंने लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट? No. ये मेरी सेकंड। आ जाएगा। थर्ड, अब क्या करना है? होल मॉड लगा दे। होल हाँ। मॉड लगा। होल मॉड में क्या करते हैं? नीचे होल का मॉड में ऊपर क्या? ले लेते नीचे वाला नीचे का ऊपर। मिरर इमेज। वेरी गुड। तो अब ध्यान से देखना, ये इधर भी ये वर्टिकल असिम्प्टोट। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? नीचे वाले पार्ट को ऊपर फ्लिप कर दिया। ये करते हैं ना होल मॉड में। हाँ ये ताकि कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। ये -1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 और ये -1। सर -1 पे तो लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। बेटा रखो तो, -1 का मॉड 1 होता है, log 1 होता है 0, 0 आ गया। तो रेंज कितनी आ गई? 0 से इंफिनिटी। 0 to infinity। यही क्वेश्चन था ना तुम्हारे यूनिट टेस्ट का? यस। हाँ पर क्या जरूरी था क्या ग्राफ? नहीं, एफएफएम मेथड से नो बहुत सर, इजीली हो रहा है। हो गया था बहुत। एफएफएम से भी डायरेक्ट हो रहा है, पर हमने अब ग्राफ से भी देख लिया। इसलिए मैंने बोला था ना, ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम्हें नहीं भी आता है तो भी तुम यूनिट टेस्ट तो दे दोगे, क्योंकि मैंने एफएफएम तुम्हें पढ़ाया हुआ है। एफएफएम से तुम कर लो, इसलिए मैंने ज्यादा लोड नहीं लिया। चलो, सर बट इसमें तो ग्राफ बनाना होता है, फिर जेईई में तो सब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना। हाँ, तो इसमें पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं इन जेईई। इन स्क्रॉल अप कीजिए ना। हाँ, एक मिनट बेटा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जेईई में बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल टाइप में। ओके, आंसर सोचो जब तक मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। सर, दिखा सकते हो वापस? ये रहा। किसी को कोई भी डाउट ग्राफ बनाने में? मैंने 2 ट्रांसफॉर्मेशन आज तुम्हें पढ़ा दिए, बताओ कौन कौन से? हाँ, 4 आएगा आंसर। बताओ मैंने कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दिए, बोलो। एक होल मॉड ऑफ एफएक्स और एक एक्स पे मॉड लग जाए तो। एक्स पे मॉड लगे तो क्या करना है, बोलो? नेगेटिव डायरेक्शन हटाओ, पॉजिटिव का कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कंप्यूटर में जो तुम करते हो वो याद रख लेना बस वर्ड। होल मॉड ऑफ एफएक्स में क्या करते हैं? नीचे वाले पार्ट का ऊपर मिरर इमेज ले लेते हैं, फ्लिप कर देंगे नीचे वाले पार्ट को ऊपर। एनी डाउट, एनी वन, यू कैन आस्क। तो जेईई में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में मैंने तरीका क्या बताया तुम्हें? ग्राफ बनाओ, दो ग्राफ और फिर 3 से 5 सॉल्यूशन। और ये मेरा gx है, तो ये मेरा fx है। जितने कट उतने मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। 1 2 3 4 4 कट्स आ गए। सर वो वैल्यू कितनी होगी वो भी बता देता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ। पहले तो मुझे बताओ इनकी इक्वेशन क्या होगी, वो नहीं लिखी है। ये log x था, ये log ऑफ -x था। ये नीचे का पार्ट ऊपर जाना मतलब ये होल मॉड 2 में टूटता है ना, एक प्लस और एक माइनस। तो ये वाला ये रहेगा माइनस लॉग। ये वाले फंक्शन का अपन ने नीचे का ऊपर करा ना तो आगे माइनस लग जाता है। और इधर बताओ ये पिंक वाले में माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स, लॉग ऑफ -x। मॉड 2 तरीके से ही ओपन होता है बेटा, ये वाला मॉड, प्लस या माइनस। अब प्लस माइनस, प्लस तो जो एज इट इज है, माइनस जो नीचे का ऊपर गया वो होल माइनस से ओपन हो गया। तो ये इक्वेशंस भी आ गई। अब मुझे बताओ ये चारों पॉइंट्स बता सकते हो कौन से होंगे? बहुत इजी। सबको हाँ, ये पॉइंट निकालना हो तो ये मेरा log x का ग्राफ है, इसको 3 से इक्वेट कर दिया तो x किसके बराबर आ गया? e3। ये वाला देखते हैं, ये कौन सा है? माइनस log x है। माइनस log x 3 के बराबर कर दो तो log x मेरा -3 के बराबर हो जाएगा। अब पावर में ले जाओ तो
तो e रेज टू -3 तुम रख के भी चेक कर सकते। तीसरा, अब ये वाला लेते हैं, ये क्या है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस x, ये 3 हो गया। अभी हम पावर में नहीं लेके जा सकते क्योंकि यहाँ नंबर है, -1 है, उसको दूसरी तरफ ले जाओ, -3 हो गया। अब पावर में ले जाओ, e रेज टू -3, तो x किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ e रेज -1/e³। एक और बचा हुआ है, चौथा, कौन सी इक्वेशन है ये वाली, log ऑफ -x, log of minus x, तो log ऑफ -x को 3 से इक्वेट करो, तो -x मेरा e रेज टू 3, तो x हो जाएगा माइनस ऑफ e³। ये तीनों वैल्यूज को तुम चाहो तो यहाँ रखो, तुम्हें देखना 3 मिलेगा। तो हम वैल्यूज भी निकाल गए यहाँ पे। अब क्योंकि हमें आता है ना लॉग से पावर को नीचे कैसे लेकर आते हैं, वो कैसे निकालते हैं। हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है सर? वो इक्वेशंस कैसे आपने, देखो ये समझ में आई कि नहीं बेटा, log x तो वो log x ही चल रहा है, स्टार्टिंग से ही चल रहा है, ये log x ही था ना अपना, इसको कुछ भी करा अपन ने नहीं करा, तो ये तो वैसे ही चल रहा है ना, देखो वैसे ही चल रहा है। फिर ये एक और कहाँ से आया ग्राफ, ये मॉड लग गया। मॉड दो तरीके से ओपन होता है, एक प्लस और एक माइनस, तो ये माइनस वाला ही होगा ना क्योंकि ये तो log x है। अब होल मॉड लग गया, अब होल मॉड भी कैसे ओपन होगा, या तो प्लस या तो माइनस, तो जो ऑलरेडी ऊपर है वो तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव वाले को क्या करते हैं, माइनस से रिप्लेस करते थे ना, याद आ रहा है? हाँ सर। तो ये नेगेटिव वाला माइनस से रिप्लेस हुआ, तो ये ऊपर पहुंच गया, ये माइनस आगे लग गया। ये वाली इक्वेशन, इस फंक्शन का अपन ने लिया ना मॉड, तो नीचे का ऊपर गया माइनस के साथ। हाँ सर। ये इक्वेशंस लिखना भी इम्पोर्टेंट है। फिर जेईई में एक बहुत इजी क्वेश्चन, हर वैल्यूज कैसे निकाली वो भी मैंने बता दिया। तो क्रिश समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते हैं जेईई में? अब इसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस भी आते हैं, अभी नहीं बाद में देखेंगे, तुम्हें बस एक आइडिया दिया। तो अभी तक मैंने तुम्हें 2 टाइप के पढ़ा दिए फंक्शन, यस और नो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। यस तो ये हमारा, हाँ तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 2 टाइप का। तो ठीक है, अब मैं आगे भी और पढ़ाने की सोच रहा था, बट मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन को यहीं स्टॉप करता हूँ और अब मैं थोड़ा सा ट्रिगो को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि कल तुम्हारे पास वक्त है क्योंकि प्रैक्टिस करने का। तो अब आज हम ट्रिगो में आगे पढ़ेंगे एंगल्स कैसे निकालते हैं। सभी को 0 से π/2 में वैल्यूज निकालना आती है ना, सभी याद है ना टेबल? टेबल सबको याद है? नहीं याद है तो बेटा लर्न बाय हार्ट कर लो। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो साइड में टेबल बना के वैल्यू निकालता है, बचपन में ऐसा करते थे, बट अब तुम्हें ये सब याद रखनी है फॉर ऑल 6 फंक्शंस, ऑल 6 फंक्शंस, पर डिग्री में नहीं, किसमें? इन रेडियन। ये मस्ट रिक्वायरमेंट है, अगर जो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा वो 11वीं में ट्रिगो में 0 अंडा लाएगा। तो ये सबको आना चाहिए। क्या मैं अज्यूम कर लूं ये सबको आता है? यस सर। रेडियन में मैंने एंगल्स भी लिखवा दिए थे तुम्हें सब, π/6 मतलब 30, π/3 मतलब 60, π/4 45, 0 तो 0, π/2 90। ठीक है, अब मान लो एंगल्स बढ़ते हैं, अब अगर मान लो π/2 से एंगल बढ़ जाते हैं, जैसे कि कोई भी f एक फंक्शन है, फंक्शन क्या हो सकता है? साइन, कॉस, tan, sec, cosec और cot, f कुछ भी हो सकता है इनमें से, याद रखना। और उसमें कभी तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए nπ प्लस थीटा, ऐसा बन जाए। एग्जाम्पल वाइज में बता देता हूँ, ध्यान से समझते जाना जो मैं कह रहा हूँ। साइन 3π प्लस माइनस दोनों कर देते हैं, प्लस माइनस थीटा ऐसा दे दिया, एक अभी यहाँ पे तो प्लस ही देता हूँ। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी अभी हम ये समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने दे दिया cos 4π प्लस माइनस थीटा दे दिया, tan 200π प्लस थीटा दे दिया। समझ में आ गया हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हाँ सर। तो ये वैल्यू क्या होगी इसको जरा समझते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपना सर्कुलर सिस्टम याद रखना पड़ेगा। सर्कुलर सिस्टम कौन सा? ये वाला। तुम्हें पता है ये 0 है, ये 0 होता है। यस।
ये पाई सर बाई 2 थीटा 0 to π/2 में होना चाहिए ना, पर इधर वो कोई कंडीशन जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कितने में भी हो तब भी वो सही रहेगा, थीटा कुछ भी हो। फिर उसको वापस से सॉल्व भी कर सकते हो अगर एंगल बड़ा है, वैल्यू नहीं पता है तो। ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, तो क्या फिर से 2 पाई इधर ही आएगा? जवाब दो। तो अगर 2 पाई इधर आएगा तो यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 2 वापस से आएगा। 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होता है? 5 पाई बाई 2 आएगा कि नहीं? 5 पाई बाई। यस। तो फिर से पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस। फिर इधर 3 पाई प्लस पाई बाई 2 करूंगा तो 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। फिर पाई बाई 2 ऐड करो तो 4 पाई आ जाएगा। 4 पाई बाई। फिर 4 पाई में पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो 9 पाई बाई 2, 5 पाई, 11 पाई बाई 2। समझ आ रहा है कि और लिखूं? घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। मतलब ये वाली लाइन, इसको मैं बोलता हूं लाइन फर्स्ट। कौन सी लाइन बोलता हूं इसको? लाइन फर्स्ट। इस वाली लाइन को मैं बोलता हूं लाइन सेकंड। कौन सी लाइन बोलता हूं? सेकंड लाइन। इस वाली लाइन को मैं क्या बोलता हूं? थर्ड लाइन। और इस वाली लाइन को क्या बोलता हूं? फोर्थ लाइन। किसी को कोई डाउट? तो जितने भी ये पाई वगैरह चल रहे हैं मुझे बताओ, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होंगे वो किस लाइन पे आएंगे हमेशा? थर्ड लाइन पर। 2 और 4। और थर्ड लाइन। थर्ड लाइन इवन पर। मल्टीपल ऑफ पाई है तो वो किस पे आएंगे जरा बताओ? फर्स्ट। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई First line. थर्ड लाइन पे आएंगे और इवन मल्टीपल ऑफ पाई फर्स्ट लाइन पे आएंगे। लाइन पे। एनी डाउट? ये सबको जनरलाइज समझ में आया? देखो हमने प्रूव करा कि जितने भी ये जैसे 3 पाई किधर आएगा? प्लस माइनस बाद में देखेंगे। 3 पाई इस लाइन पे आएगा ना, थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन ये 200 पाई किस पे आएगा? 200 पाई फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन। ये तो सबको क्लियर हो गया ना? किसको यहाँ तक कोई डाउट? अपन हर चीज लॉजिकली चलेंगे, ठीक है? हर चीज का लॉजिकल पॉइंट दूंगा मैं तुम्हें। तो तुम्हें ये समझ में आ गया है कि जब भी पाई का ऑड मल्टीपल होगा तो थर्ड लाइन, इवन मल्टीपल होगा तो फर्स्ट लाइन। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब सुनो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं n पाई प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो ये मेरा f ऑफ थीटा के बराबर होगा और बाहर प्लस भी हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है। बाहर f ऑफ थीटा के बाहर वो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। क्या बोला? रिपीट करो। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और साइन कोसेक या कोसेक होगा तो पॉजिटिव। इधर बोलो टेन और कॉट। टेन या कॉट होगा तो वो पॉजिटिव। यहाँ पे कॉस या सेक। मतलब बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ये सबको पता है। यस। तो ये प्लस माइनस किससे डिसाइड होगा? क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे? देखो अब अपन वापस से इन तीन क्वेश्चन पे आते हैं। देखो साइन 3 पाई प्लस थीटा पूछा है तुमसे, प्लस थीटा, कुछ भी हो थीटा कोई मतलब नहीं है, प्लस थीटा। तो उसको थीटा मान, तो 3 पाई किधर आएगा पहले इधर बताओ? sin थीटा। 3 पाई किधर आएगा? थर्ड कौन सी लाइन? थर्ड लाइन। थर्ड लाइन होगा। उसमें प्लस एंगल कर रहे हैं कि माइनस एंगल कर रहे हैं? प्लस एंगल कर रहे हैं। तो जब भी प्लस करते हैं तो क्लॉकवाइज जाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए अपन? थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट तुमने डिसाइड, पहले तो इसको sin थीटा तो लिख ही लो। f ऑफ थीटा सेम आता है ना? नो चेंज इन फंक्शन, ये भी लिख देता हूँ। साइन है तो साइन ही रहेगा, याद रखना। नो चेंज इन फंक्शन। और ये प्लस या माइनस किसके अकॉर्डिंग होगा? क्वाड्रेंट। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है बताओ? थर्ड, यानी माइनस आएगा, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव। इसी कारण sin 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है? नेगेटिव साइन थीटा।
सर अब ये दूसरा वाला करो। हाँ बोलो। सर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ना n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि अगर फिर नहीं हुआ 1/2 ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो वो हाँ n कॉन्सेप्ट वही है, n अपना इंटीजर है, ठीक है बेटा। और n सर इंटीजर। क्वाड्रेंट की 0 to π/2 तो लिखना मीन्स उसमें बेटा आवाज कट रही है, वापस बोलो, आवाज कट रही है। सर क्वाड्रेंट में भी 90-90 का गैप होना चाहिए ना, क्योंकि अगर थीटा देखो सुनो सुनो सुनो, क्वाड्रेंट का कोई मतलब नहीं है, ये अभी जो बता रहा हूँ वो n पाई के लिए बता रहा हूँ। थीटा कुछ भी हो ये हमेशा वैलिड है, हमेशा। ओके, थीटा अपन ने प्लस थीटा कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर दिया, कितना भी बड़ा थीटा, फिर इसको सॉल्व करने के लिए, थीटा को सॉल्व करने के लिए तुम आगे दिमाग लगाना, ठीक है क्रिश? ओके ये हमेशा वैलिड है, इसमें कुछ थीटा देना जरूरी है। चलो 4 पाई माइनस थीटा, तो जरा मुझे बताओ n पाई है ना, तो cos थीटा तो डायरेक्ट लिख दूं ना, पहले तो डायरेक्ट लिख दूं ना, ये तो डायरेक्ट लिख दूं, ये वाला। अब कौन सा क्वाड्रेंट होगा सोच के बताओगे? 4 पाई किधर जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सॉरी फर्स्ट लाइन आएगा ना, फर्स्ट लाइन आएगा। यस सर, फर्स्ट लाइन 4 पाई E1 है ना, E1 मल्टीप्लाई। हाँ एंगल क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है? सब्ट्रैक्ट। मतलब मुझे पीछे जाना पड़ेगा ना, क्लॉकवाइज पीछे जाना पड़ेगा ना, माइनस करा है, ये अपना पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये पीछे आ गए, तो कौन सा क्वाड्रेंट मिला? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। तो ये प्लस कॉस थीटा होगा। सबको समझ में आया कैसे हमने बदला? हाँ किसी को भी डाउट जरा सा भी तो मुझे नो बताओ। सर। तो मेरे No, ख्याल से अब तो तुम कोई सा No, भी कर sir. सकते हो, तुम कोई सा भी कर लो या? Yes. 3001 पाई माइनस थीटा, sec of 3001 पाई माइनस थीटा, तो sec थीटा तो फटाक से लिख दो। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो ऑड है, ऑड है ना, ऑड किस पे आता है? थर्ड लाइन माइनस sec थीटा। और थर्ड लाइन में माइनस करना है तो ऊपर जाऊंगा मैं, नीचे नहीं जाऊंगा। ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। चलो पीछे जाना पड़ेगा ना तुमको, माइनस है ना, आगे नहीं बढ़ सकता। तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में क्या होता है? सेक नेगेटिव। मैं तो देखने की जरूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि प्लस होता है माइनस होता है, हर माइनस ही आएगा। इधर तो अपना वही आएगा, माइनस ही आएगा, बिल्कुल सही। और कोई दो क्या? अब तो ये कर लोगे ना कि और दूं? कर लेंगे तो अब मैं थीटा की वैल्यू देता हूँ तुम्हें। अब ये काम कैसे आएगा जो अभी हमने पढ़ा? ऐसे काम आएगा। मैंने अगर तुमसे पूछा, हाँ बेटा बोलो, आपने जो n पाई प्लस थीटा लिखा है उसमें जो n है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता ना? नहीं, n पाई अपना, तभी तो वो लाइन आएगी, वरना ये लाइन ही नहीं आएगी। फर्स्ट और थर्ड मैंने इंटीजर लिख दिया ऐसे। ओके सर। चलो अब अपने पास आता है 10 7 पाई बाय 6। तुम्हें समझ में आ रहा है ना अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन ना कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड नहीं मतलब तुम ऐसा समझ लो, तुमने 0 से 90 की वैल्यूज पढ़ी है, अब 90 से बड़ा एंगल हो गया तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? समझ आ रहा है? 10 तक तुमने सिर्फ 90 तक पढ़ा था, अब मैं 90 से आगे लेके जाऊंगा। आगे एग्जिस्ट करता है? हाँ बेटा करता है। क्योंकि क्यों करता है आगे एग्जिस्ट? क्योंकि हमने देखा है पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इनके पूरे ग्राफ्स देखे अपन ने, तो अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालते हैं वैल्यू? ध्यान से सुनना। इसको हम तोड़ सकते हैं, मुझे बताओ कैसे तोड़ना है, वो भी मैं बता दूं। क्या हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं? कितना जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा? और रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो तुम्हें पता है 7/6 को ऐसा भी लिखते हैं 1 + 1/6। हाँ सर। रिमाइंडर अपना जो भी रहे, ये आता है लिखना सबको? और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने पूछा तुमसे 13/2, 13/2 को ऐसे लिखेंगे ना? आता है ये सबको लिखना? यस सर। बहुत बेसिक चीज है ये, बट बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता है, पता है? ये भी नहीं आता है। ये बताओ, ये रिमाइंडर है, 31 + 1/4 इसको रिमाइंडर बोलते हैं। और ये क्या होता है? कोशिएंट होता है। 1 + 1/4 31 + 1/4 सर मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे लिखना है? हाँ बस वही लिखना है। 302/4। अब ये बताओ, ये तो कैन सिंपलीफाई हो रहा है। 75 पहले तो इसको सिंपलीफाई कर दो। ये 2 से गया 2
1 plus 1 by 151/2 आ गया। और अब इसको कैसे लिखोगे? 75 plus 1 by 2 plus 1/2 वेरी गुड। अब मैं एक और देता हूँ, 3π/4 दे, मतलब 3/4 दे दिया, 3/4। तो अब ध्यान से सुनना, 3/4 को ऐसा लिख सकता हूँ 1 minus 1 by 1 यस सर। मेरी बात समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं अपन? यस ठीक है, ये क्योंकि बहुत बेसिक है। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब याद रखना, रिमाइंडर को अपन माइनस करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये दे दिया, मैंने दे दिया 15/4 दे दिया। पता है 15/4 को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, 4 plus 3 plus 3/4 लिख सकते हैं, तो 4 minus 1/4 भी लिख सकते हैं ना? बोलो बेटा, लिख सकते हैं दोनों, पर अपन ये प्रीफर करेंगे माइनस वाला, जिसके करीब हो। मतलब याद रखना, जैसे अपन ने 4 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 1 2 3, यही होते हैं ना रिमाइंडर। रिमाइंडर 4 से डिवाइड किसी भी नंबर को करो, तो 3 वाले को अपन -1 भी रिमाइंडर लिख सकते हैं, याद रखना। 2 को तो वैसे ही लिखेंगे, ऐसे याद रखना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी तुम्हें सब समझ में आएगा। अब मैं एक और देता हूँ, 15 नहीं, और कौन सा लोगे? 203/4। इसको कैसे लिखोगे 203/4 को? माइनस करके देखो, 51 minus 1 by 2 20, 4 50 plus 3/4 भी लिख सकते थे ना? यस सर। पर अपन ऐसे नहीं, क्या इसको अपन 51 minus 1/4 करके लिख सकते हैं? हाँ हाँ ये क्यों बता रहा हूँ अभी तुम्हें, बस अब समझ गया ना? ये तो लिखना आ गया ना सबको? सबको हाँ लिखना सर। आगे अब मैं सब में पाई लगा दूंगा, सब में पाई लगा दूंगा। जैसे कि मैंने लिखा 7π/6, तो पाई मल्टीप्लाई कर दो, पाई प्लस π/6, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ लगा दो। चलो, पाई प्लस तो थीटा हो अगर मैं गया। तुमसे पूछता हूँ 15π/4, सब्ट्रैक्ट में लिखना, 3 मत लिखना, रीजन बताऊंगा। 4π minus 5/4 इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसको 4π minus 5/4 करके भी लिख सकते हैं। अब तुम कौन सा प्रेफर करोगे बेटा? ये वाला। क्यों? 3π/4 की वैल्यू हमें नहीं पता है। पढ़ी है क्या हमने 10th क्लास में 3π/4 की वैल्यू? नहीं पढ़ी। 10th में हमने सिर्फ 0 से π/2 की वैल्यू पढ़ी है, 0 से 90। इस कारण मेरे को माइनस करके लिखना पड़ रहा है। अब समझ में आया क्यों माइनस करके लिखना पड़ रहा है? ये अब जैसे मैंने दे दिया तुम्हें नॉर्मल 3π/4 ही दे दिया। 3π/4 को कैसे लिखोगे? पाई माइनस पाई। और बोलो कोई सा? 5π/6 दे दिया। 5π/6 को अपन पाई माइनस पाई/6 लिखेंगे। सबको समझ आ रहा है ये? यस सर। सभी को पक्का? हाँ। बोलो मेरे बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अब ये आ गया, बस खत्म। अब तुम कोई भी एंगल निकाल लोगे, कोई भी एंगल। ठीक है, और कोई बताओ क्या कि समझ में आ गया सबको कैसे लिखना है? आ गया समझ। आ गया। तो अब अपन क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये अरे यार टेढ़ी लाइन लग गई। बस ये चीज समझाने वाली होती है। अब तो तुम खुद ही सोच लोगे। हमने दो चीज पढ़ी, अब अपन उसको यूज करेंगे। सब कोई भी बोलेगा नहीं बीच में, कोई भी नहीं बोलेगा, मुझे समझाने दो अभी। 7π/6, 7π/6। तो अगर 7π/6 है तो मुझे बताओ, इसकी वैल्यू तो हमें नहीं आती है, ये सबको पता है। हमें तो बस 0 से π/2 की ही वैल्यू आती है, क्योंकि 10वीं कक्षा में टीचर ने सिर्फ इसे इंटरवल में बताया था। तो हम इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे बोलो? रिपीट करो। तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे? कोई अभी जैसे बताया डिवाइड करना, पाई प्लस π/6 में डिवाइड होगा ना ये 1 प्लस 1/6 सोच लो। 7/6 को अपन 1 प्लस रिमाइंडर 1 है बाई 6 ऐसे लिखेंगे मिक्स्ड में। और अगर पाई लगा दोगे यहाँ पे तो सब में पाई आ जाएगा। ये लॉजिक होता है। अब बहुत इजी है सॉल्व करना। इसको क्या मानोगे? थीटा। क्या मानोगे इसको? बोलो थीटा। तो पाई प्लस थीटा क्या होता है? 10 पाई प्लस थीटा। तो अब अपना फिर से जाता है। पाई क्या है? ऑड है।
तो पाई इधर आता है ना अपना, बिल्कुल इधर आता है। प्लस एंगल है तो किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड वाला पॉजिटिव ये होता है। प्लस 10 पाई बाय 6 होगा ना? हाँ यस यस सर ये प्लस पाई बाय 6 और 10 पाई बाय 6 मतलब 10 30 By root. डिग्री। 1/√3 पाई को अपन 180 डिग्री लिख देंगे, 180 डिग्री बाय 6 10 30 डिग्री मतलब 1/√। समझ आया? समझ आया? यस ये हो गया। और कोई दूं? और कोई करते हैं? कोई भी बोल दो, अब तो तुम कोई भी बोल सकते हो, कोई भी। कॉसेक, बहुत बड़ा एंगल बोलो आप। 1 0 2 3 4 5 पाई बाय 6। ओ तेरी सर अभी डिवाइड करने में टाइम लगेगा। अच्छा 9 10 11 12 13 14 15। अरे ये तो सिंपलीफाई हो गया, इधर कर देता हूँ मैं। अरे यार ये सिंपलीफाई हो जाएगा, चलो रहने देते, ये रहने देते, ये रहने देते, ये आ गया। तो सबसे पहले तो ये सिंपलीफाई हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है बेटा। 3 से कर 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा 3 पे? 3 3 जा 9 1 2 3 4 जा 12 3 1 जा 3 3 1 जा 3 5। देखो यही आ रहा है 3 4 1 1 5 पाई बाय 2, यही आ रहा है कॉसेक। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? यस सर यही यार तो ये वैल्यू तो हमने निकालना सीखी है, ये तो पाई बाय 2 है, याद आ रहा है? साइन के लिए मैंने बताया था k पाई बाय 2। k को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा तो तो पॉजिटिव आएगा तो 1 और प्लस 3 और -1 आया तो नेगेटिव, तो 1 आएगा, और अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो -1 आएगा। तो इस पूरे को 4 से डिवाइड करो, जो साइन पे वही कॉसेक होगा ना, इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/sin 3 4 1 1 5 पाई बाय 2, वही सेम ही हो जाएगा। तो ये 115, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दो बस। 15 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आता है, -1 तो -1 आएगा, मतलब -1। तो मैं तो करवा कुछ और रहा था, बट ये तो कुछ और ही क्वेश्चन बन गया, जो पिछले हमने पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हो गया ये। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई तुम्हारे स्कूल एग्जाम में। 4 5 पाई बाय 6 ये क्वेश्चन था। तो एक बार चेक कर लेना वो सिंपलीफाई तो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे सिंपलीफाई हो गया, तो हमने पहले उसको सिंपलीफाई कर लिया, फिर हमने ये पढ़ा हुआ है ये। चलो कोई दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ये तो खैर डायरेक्ट ही हो गया। कॉस, तो बोलो ना, कोई भी बड़ा एंगल बोलो। 1 4 2 1 4 5 6 7 पाई बाय 4 5 6 7। ठीक है, ये ले लो यार, ये ले लेते हैं 1 4 2 3 पाई बाय 6, ये वैल्यू पूछो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर। कैसे करोगे? इसको डिवाइड करो, करो डिवाइड। 1 4 2 3 को 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12 2 2 6 3 जा 18 4 3 मतलब 6 7 जा 42, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है ना? अगर रिमाइंडर वो आता, क्या बोलते हैं, 5 आता, तो वो माइनस करके लिख सकते हैं ना, वो पता है तुम्हें कैसे लिखते हैं। 237 पाई प्लस पाई बाय 6 ही है ना ये, बोलो बोलो जल्दी, है कि नहीं? और अगर है तो ये अपना क्या है बेटा? प्लस आ रहा है ना, 6 7 जा 42 प्लस आ तो रहा है 142 1423, नहीं आ रहा है? करके बताऊं, एलसीएम लेके बताऊं? आ रहा है सर। अब 237 पाई ऑड पाई है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ये वाली लाइन, इधर प्लस करना है कि माइनस? प्लस करना है, प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड। तो माइनस कॉस पाई बाय 6 हो जाएगा, और माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस रूट 3 बाय 2। तो बताओ, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, जो भी बोल रहे हो वो मुझे कोई मतलब नहीं है, जो मैं बता रहा था बस वो मुझे बताना था। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। चलो और कोई क्वेश्चन दूं?
कोई सा भी कर सकते हो यार। cos 5 पाई बाई 6 प्लस sin 3 पाई बाई 4 प्लस tan 11 पाई बाई 3। चलो इसकी वैल्यू निकालनी है, अब डरना मत, छोटा से ही एंगल है। इवेल्युएट। अब इसको कैसे करोगे? इवेल्युएट करना है तो अलग अलग करेंगे इसको। सर 1 मिनट दो। एंगल वो में तोड़ना जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है हमेशा। तो क्या इसको इन्हीं में ही तोड़ेंगे? सोच के देख लो। सब्ट्रैक्ट वाले में टूटेगा ये तीनों, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। 5 पाई बाई 6 को पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या? पहले तो ये बताओ। 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4। 11 पाई बाई 3 को तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर इसको तो ऐसा लिखते हैं ना, सर वो साइन पाई प्लस 2 पाई बाई 3। हाँ ये साइन है, साइन। मैं सर बोल। हाँ जी, ये भी दिमाग में आता है कि नहीं आता है? इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, पर 2 पाई बाई 3 की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, तो 2 पाई बाई 3 की नहीं पता है तो क्यों ना अपन आगे बढ़ा के इसको -1 लिख दें, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। 4 पाई माइनस पाई बाई 3, ये सोच सकते हो क्या? जिस किसी का भी रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने पे 2 आए, रिमाइंडर 2 आए, तो उसका -1 भी अपन रिमाइंडर बोल सकते हैं ना आगे बढ़ा के। उसको मान लो वो 11 पाई बाई 3 है तो 3 4 ज़ाट ले लो, 12 से ले लो और एक माइनस कर लो। बेनिफिट क्या मिलता है? ये पाई बाई 3 पे वैल्यू पता है ना हमें, इसीलिए। चलो अब साइन बताओ। ये cos पाई बाई 6 होगा। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? माइनस आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई माइनस इधर आता है, इधर भी पाई माइनस, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट उसका घर है। पॉजिटिव। यस सर। 10 पे आते हैं, 4 पाई है तो अब 10 पाई बाई 3 तो ठीक है। 4 पाई मतलब इवन यहाँ पर आएगा, पर सब्ट्रैक्ट करना है तो ऊपर नहीं नीचे जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, कम करना है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। चलो माइनस cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री माइनस √3/2 प्लस 1/√2 माइनस √3। बस यही आंसर है। एनी डाउट? ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है बस कि ये कैसे अपन ने नेगेटिव करके लिखा, क्योंकि हमें वो एंगल लाना है हमेशा जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो ये सोच लोगे ना, जैसे 4 पाई माइनस पाई बाई 3, ये थोड़ा सा सोचने वाला होता है। ये क्यों नहीं प्रेफर करा? क्योंकि 2 पाई बाई 3 नहीं पता था, तो अपन आगे बढ़ा के कम कर लेते हैं ना, ऐसा तो कर ही सकते हैं अपन। दोनों तरीके होते हैं ना लिखने के। ये किसी को कोई भी डाउट? हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है बोलो। प्लस 10 60 नहीं आएगा? अच्छा नहीं, हाँ ओके। माइनस है ना, माइनस थीटा मतलब पीछे चले जाऊं, आगे नहीं जाना है। ये अपना डायरेक्शन होता है हमेशा घूमने का। सर लेकिन 10 के साथ इवन है इसलिए हमेशा माइनस ही होगा ना। हाँ वो तो सब ठीक है, तुम जनरलाइज कर सकते हो। ये ऐसा घूमता जाएगा, समझ में आ गया सबको? ये अपना पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, प्लस थीटा ऐसे घूमता जाएगा, और जब भी माइनस होगा तो उल्टा हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये माइनस डायरेक्शन होता है, एंटी, और ये क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन याद रखना नोटेशन मैथ्स में। एनी डाउट एनीवन? पूछ सकते हो? नो सर। ये ठीक है। अब एक आखिरी पॉइंट लिख के मैं वाइंड अप करूंगा। आखिरी पॉइंट क्या है? हाँ एक पॉइंट तो ये लिख लो, व्हेनेवर, क्योंकि तुम आरडी वगैरह आप सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है, ये वाले स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन। एंगल इज गिवन इन डिग्रीज। तो क्या होता है ना, बहुत सारे किताब वाले एंड ऑल टीचर्स ना डिग्री में भी समझाते हैं अलग से। मैं बोल रहा हूँ डिग्री में समझो ही मत, किस में कन्वर्ट कर लो? रेडियन में। और फिर सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? एंड नाउ सॉल्व। ऐसे कर सकते। समझ आ गया सबको? तो क्या डिग्री में तुम्हें पढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। ये बस नोट याद रख लो। कितना याद रखोगे यार, फटाफट उसको डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना,
कैसे बदलते हैं डिग्री को रेडियन में? पाई बाय 180 पाई बाय 180। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। एक मतलब 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे, पर एफर्ट तो कम लगेगा ना दिमाग में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है फिर। इसलिए मैं बताता ही नहीं हूँ डिग्री का, पहले बताया करता था मैं डिग्री में भी, डिग्री को डिग्री में बदलता हूँ, पर क्यों पढ़ना? समझ में आ गया? यस सर मैं ऑलरेडी पढ़ लिया डिग्री। ठीक है, अगर तुमने पढ़ लिया डिग्री का तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडियन ही सर पढ़ाता हूँ। हाँ बोलो। स्वप्निल सर ने मतलब जब ये पढ़ाया था कन्वर्जन, उसमें उन्होंने 90 मीन्स पाई बाय 2 लेके करवाया था। कोई बात नहीं, ये प्लस लो माइनस मैंने तुम्हें पाई के लिए बताया। अब मान लो ऐसा आ जाए, इसमें कभी बदलेगा नहीं, हम तो हमेशा एन पाई में ही बदलेंगे, पर कभी पूछ ही ऐसा लिया। एग्जाम्पल बता देता हूँ, साइन 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस 9 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी? हम कभी भी वैल्यू निकालने के लिए पाई बाय 2 यूज नहीं करते हैं। तो जब कभी भी ऐसा बन जाए तो पहली तो कंडीशन ये हो जाएगी ना, बस मैं 5 मिनट और लूंगा। पहली कंडीशन तो ये बन जाएगी ना कि n शुड बी ऑड। अगर n ऑड नहीं हुआ तो वो तो k पाई का फॉर्म बन जाएगा, फिर तो कैंसिल हो जाएगा। तो n शुड बी क्या होना चाहिए बोलो? ऑड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब कैसे बन सकता है? जैसे कि ये बन सकता है, ये ऊपर बताया 5 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 n ऑड। अगर n ऑड है तो इसमें अब कंडीशन बनेगी 2, n को डिवाइड करो किससे? सेकेंड। n को क्या करो? डिवाइड करो, जो भी n दे दे दो, किससे? 4 से। किससे? 4 से। अगर रिमाइंडर 1 आता है, अगर रिमाइंडर 1 आता है, ऑड है तो 2 ही रिमाइंडर आ सकते हैं, 1 या 3 बोलो या -1 बोलो, बात एक ही है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो पता है कौन सी लाइन होगी? सेकेंड लाइन। और अगर ये आएगा तो लाइन होगी 4th लाइन। सर कैसे? बेटा हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये देखो, ये रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो पैटर्न, देखो बन रहा है, देखो इधर। हाँ 5 बाय 2 5 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना। नीचे देखो 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 11 बाय 2, रिमाइंडर 3 आ रहा है। समझ आ गया? समझ आ गया? यस समझ आ गया? यस सर। ये हो गया, ठीक है। तो सेकंड लाइन, तो फिर प्लस माइनस अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट निकाल लोगे ना? हाँ हाँ Therefore एक्स्ट्रा स्टेप sin will be according, इस पे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में और कर लेंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ये हो गया क्वाड्रेंट। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, थर्ड पॉइंट, फंक्शन विल चेंज। अगर n पाई बाय 2 और n ऑड है तो फंक्शन विल चेंज। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में होगा। कॉस किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। साइन टेन किस में होता है? कॉट में। कॉट। कॉट किस में होता है? टेन। टेन पता है ये तो सबको ना? ये Cosec- सर कॉम्प्लीमेंट। यस सर। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री में अच्छा सबने पढ़ा हुआ है। हाँ कॉसेक बदलेगा सेक में और सेक बदलेगा कॉसेक में, क्योंकि Cosec। कॉम्प्लीमेंट्री 90 भी तो वही हो गया ना, एन ऑड रिमाइंडर 1। ये तो हाँ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, ये तो 10th में पढ़ा हुआ है सब में यार। चल अपने तो फंक्शन चेंज हो जाएगा और क्वाड्रेंट हो रहेगा। तो मुझे इसकी वैल्यू बता दो अब। देयरफॉर sin 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 5 को किससे, n क्या है? ऑड है, और वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 को किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो 1 आएगा तो लाइन कौन सी है? सेकंड लाइन। सेकंड लाइन। तो पहले तो साइन को क्या लिख दूं? कॉस लिख दूं, साइन का कॉस हो। क्या आएगा ना? सेकंड लाइन मेरी यहाँ पर है, उसमें प्लस एंगल करना है, कुछ भी एंगल हो प्लस करना है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड में इसको देखना है, इसको मत देख लेना भाई, क्वेश्चन में जो है वो देखना है। ये साइन क्या होता है सेकंड में? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव। प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया? फंक्शन तो चेंज होंगे और साइन अपनी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगी, और क्वाड्रेंट कैसे निकालोगे ये मैंने बता दिया था। टू फाइंड क्वाड्रेंट मैं यहीं पर ही वाइंड अप करूंगा
और अब तुम एक्सरसाइज 3.1 करना स्टार्ट कर सकते हो सभी बच्चे। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन अपन करेंगे तो एक्सरसाइज 3.1 करोगे आप संडे को, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। बोलो, हो तैयार? सभी? यस सर। ठीक है। सर मॉड्यूल की एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी भी देख सकते हो, पर मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। ओके सर मॉड्यूल के कर दिया, बस कुछ कुछ डाउट्स है तो वो पूछ ठीक लेंगे। है। अब वो तुम ट्राई कर लो पहले, अब आज के बाद वापस अब फिर से ट्राई कर लो आज की क्लास। ठीक है, ओके चल हम यही बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।